बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसे वाक़यात आते हैं जो रिपोर्ट करते हुए मेरे ज़हन में ये भी होता है कि आपको कुछ समझाने की गर्ज़ से, कुछ बताने की गर्ज़ से वो वाक़या ज़रूर शेयर किया जाए। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जॉब्स की जो नौइयत है और जो उसका अंदाज़ है करने का, वो भी बदलता जा रहा है। पहले इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि बदलते हुए वक़्त के साथ आपने अपने आप को बदलना होता है। मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन जॉब्स की। एक वाक़या सादिकाबाद से रिपोर्ट हुआ है, बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या है। एक नौजवान बच्ची जो अपनी माँ का सहारा भी थी, अपने घर का सहारा भी थी और जो अच्छी-खासी जॉब कर रही थी अपने इलाके में, एक मॉल में बड़ी अच्छी जॉब कर रही थी। लेकिन ऐसे में उसे ऑनलाइन जॉब का बताया गया, जहाँ आप डॉलर्स में कमाते हैं। इस वक़्त एक तरतीब चली हुई है, आपको भी मालूम है कि बहुत से कॉल सेंटर्स हैं, जहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं, जहाँ पर आप कॉल सेंटर्स में डॉलर्स में आपको, चूँकि कॉल सेंटर्स को पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे काम करने वाले बच्चे और बच्चियों को भी पैसे अच्छी जो एक अमाउंट है वो मिलती है। जहाँ आप अगर मॉल में जॉब कर रहे हैं, आपको 30,000 या 40,000 रुपया या 45,000 रुपया मिल रहा है, तो आपको कॉल सेंटर्स पे आपको 85,000 तक भी पैसे मिल जाते होते हैं। और ऐसा हो रहा है और लोग, ज़ाहिर-सी बात है, महँगाई का दौर है, इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं। ऐसे में लगी हुई नौकरी को छोड़ना जो है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आगे आपको अगर सरसब्ज़ बाग दिखाया जाए, तो फिर आप बिल्कुल छोड़ने को राज़ी हो जाते हैं। अब ऐसे में कुछ ऐसी ऑनलाइन जॉब्स भी हैं जो बाहर के मुल्क में लोग अपनी आसानी के लिए यहाँ पाकिस्तान से और थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनके बच्चों को इसलिए हायर करते हैं कि उनको पैसे कम देने पड़ते हैं। जैसा जिन लोगों के यहाँ पर कुछ कारोबार है और उनकी कुछ बुक मेंटेनेंस या कुछ भी है, तो वहाँ पाकिस्तान में वो उनको जॉब ऑफ़र कर देते हैं। यहाँ पर वो हज़ारों डॉलर देते हैं इन कामों के अपने यहाँ के लोगों को, तो वहाँ ऑनलाइन में उनको हज़ारों में जब रुपए देने पड़ते हैं, वो भी पाकिस्तानी, तो उनको बड़े कम लगते हैं। अब ऐसे में ये लड़की जो है, ये एक शहर में सादकाबाद में ये एक मॉल में जॉब कर रही थी और इनके घर के हालात, ज़ाहिर-सी बात है, उस जॉब में कितना ही खर्चा होता होगा। माँ बूढ़ी थी और ये माँ का सहारा थी। तो मुनासिब पैसे आ रहे थे, लेकिन मुश्किल से गुज़ारा हो रहा था, लेकिन इज़्ज़त से गुज़ारा हो रहा था। इन्हीं के घर में इनके गाँव के एक लड़के का भी आना-जाना था, कभी कोई सौदा ला दिया, कभी कुछ और कर दिया। तो वालिदा को इस बात का उस लड़के ने एहसास दिलाया कि आंटी, अब तो खाला, अब तो बहुत कुछ एडवांस हो गया है। ये आपकी बेटी जो वहाँ पे 35-45 में नौकरी कर रही है, इसको ऑनलाइन जॉब में हज़ारों मिल सकते हैं, उसमें आगे बढ़ने का भी बहुत चांस है। फिर उसने इसकी वालिदा को बताया कि मैंने कुछ लड़के-लड़कियों का ग्रुप बनाया है और हम लोग मिलकर एक ऑनलाइन हमने सेटअप बनाया है। यहाँ पे ये मेरे साथ काम करे, मैं इसको सिखा दूँगा और फिर ये आगे बढ़ जाएगी। वालिदा जो है उसके झांसे में आ गई, उन्होंने सोचा यकीनन मेरी बेटी जो है उसके लिए कोई बेहतर फ्यूचर होगा, लेकिन वहाँ पर बड़ी ही एक घिनौनी साज़िश चल रही थी। अब इसकी वालिदा ने एक एफआईआर कटवाई है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, फिर इसके पीछे असल कहानी क्या निकल कर आई है, जो भी मालूम हुई है, वो आपको बताते हैं। इसकी वालिदा, बच्ची की वालिदा एफआईआर कटवाती हैं और एफआईआर में वो कहती हैं कि मैं सादकाबाद सुल्तान टाउन की रिहायशी हूँ। मेरी बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी और वो कँवारी थी, वो बशीर मॉल में काम करती थी। हमारे घर एक लड़के का आना-जाना था जिसका नाम मोहम्मद अनस है। उसके बाप का नाम मोहम्मद आबिद है और वो हमारा वाकिफ़कार था। अक्सर हमारे घर आता-जाता था। उसने मेरी बेटी मिसबाह को ऑनलाइन काम करने का मशवरा दिया और कहा कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी बेटी को वो अपने साथ बस्ती इमाम नगर ले गया, जहाँ उन्होंने 7 से 8 लड़कों का एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसे आजकल ऑनलाइन काम के नाम पर जैसे बने होते हैं। फिर वालिदा कहती है कि 4-5 दिन पहले मोहम्मद अनस और 2-3 नामालूम अफ़राद मेरी बेटी को काम के बहाने साथ ले गए, यानी कि इस वक़ूए के होने से थोड़े दिन पहले। उसके बाद 14 जून को मेरी बेटी मिसबाह ने मुझे फ़ोन किया और रोते हुए बताया, थोड़ी दिनों के बाद बेटी का फ़ोन आ जाता है और कहती है कि अंस और दीगर लोग मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, मुझे नशे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे यहाँ से आकर ले जाएँ, क्योंकि ये मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। वालिदा कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें एग्ज़ैक्टली एड्रेस नहीं मालूम था। अब ये देखिए ना, अंधाधुंध एतबार करना, ठीक है हमसाए हैं तो क्या हुआ? अपनी बेटी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती और ये याद रखें कि इसमें कोई बुरा मानेगा तो मानता रहे। आपकी औलाद है, अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, कोई भी है, कहीं भी लेके जा रहा है, आपने जाकर देखना ज़रूर है कि वो कौन-सी जगह है, क्या है? किसी पर एतबार ना करें। बरसों पुराने रिश्ते, अब देखिए वो कहते हैं हमारे पुराने जानने वाले, हमारे इलाके के रहने वाले हैं और मैं आपको बताऊँ, ये जो छोटे इलाके और ये जो दूर-दराज़ के और गाँव के इलाके और ये जो जगहें होती हैं, यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग पुराने रहते हैं, वो एक-दूसरे की बड़ी कदर करते हैं, बड़ा लिहाज़ करते हैं, बड़ा एतबार होता है, ट्रस्ट होता है और लोगों को वो नस्लों से जानते होते हैं। उसकी दादी, दादी की दादी, इस तरह से चल रहा होता है मामला। तो यहाँ पर उन्होंने उस पर एतबार किया, लेकिन इतना भी किया एतबार कि एक गैर लड़के के साथ आपने अपनी बेटी को भेज दिया। चलिए, कोई
औरत होती, पुरानी जान पहचान वाली होती, फिर भी समझ आती थी। लेकिन दूसरे शहर भेजते हुए इंसान, हम तो अपने रिश्तेदारों के घर बच्चों को भेजते हुए ना सोचते हैं कि उस घर में कितने लोग हैं, वहाँ भेजना है कि नहीं भेजना है, रात को नहीं रुकने देते। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि बच्चियाँ जो है रात को किसी के भी घर में ठहरें। ये एक चीज़ जो है, एक उन्होंने बनाया हुआ है रूल, जबकि मैं कभी-कभी फ्लेक्सिबल होती हूँ, लेकिन वो कहते हैं रात को बच्चियों को किसी के घर नहीं भेजना, दिन को घूम ले। ये एक बड़ी पर्सनल सी मैंने बात कर दी, लेकिन समझाने के लिए कि ट्रस्ट का लेवल ये होना चाहिए, चाहे वो अपने भाई का घर हो, चाहे वो अपनी बहन का घर हो, ये उनका एक अपना हिसाब-किताब है। अच्छा, अब ये यहाँ पर वो कहती हैं कि 15 जून को तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब, जब मैं अपने गवाहान के साथ मोटरसाइकिल पर बस्ती इमाम नगर गई, क्योंकि वो अपनी बेटी को ढूँढ रही थी, उनको रास्ते का नहीं पता था। उन्होंने इलाके के लोगों से पूछा बस्ती इमाम नगर में कहाँ हो सकता है, तो वो उन लोगों को साथ लेकर गई। वो कहती हैं कि मैं मोटरसाइकिल पर बस्ती इमाम नगर पहुँची तो देखा कि 4-5 नामालूम मुल्ज़िमान ने मेरी बेटी को पकड़ा हुआ था। मुल्ज़िम अनस सफ़ेद रंग की कार चला रहा था और ज़ीशान वल्द महमूद अली कौम आराई उसके साथ बैठा हुआ था। उसने कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाकर मेरी बेटी मिसबा को कत्ल करने की नीयत से टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर गिर गई। गाड़ी मिसबा के ऊपर से गुजर गई। मुल्ज़िमान उसे बेहोश देखकर मौके से फरार हो गए। हम मिसबा को जख्मी हालत में शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान लेकर आए, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गई, मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने इस मामले पर दफ़ा 302 लगाई है, और भी दफ़ात लगाई हैं। ऑनलाइन काम करने के नाम पर ये फ्रॉड तो सामने आया। जो कहानी मेरे सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि ये बच्ची जो है, इसको जब ये इमाम नगर लेकर गए, वहाँ पर इन्होंने इससे कुछ और जो है काम लेने की कोशिश की और इसको और किसी काम पर लगाने की कोशिश की। उसके लिए इसको ड्रग करने की कोशिश की, इसको टीके इंजेक्शन लगाए गए। वही मामला जो आप देख रहे हैं इस वक़्त, वो जो अभी इस वक़्त इशाल फातिमा का केस है, जिसमें जी उसने पिल्स किए। भई वो जिस इलाके में रहती है और घर में लड़की है, उसको क्या पता पिल्स का, उसको लगाया किसी और ने हो सकता है, खुद वो नहीं ला सकती। इसी तरह से इस बच्ची को नशे का आदी बनाकर बेसिकली वो अपने काम का बंदा बनाना चाह रहे थे, ताकि जब वो नशे की आदी हो जाएगी तो उस नशे के लिए फिर वो हमारी हर बात मानेगी। ये आजकल एक बड़ा ही खौफनाक और घिनौना खेल है जो खेला जा रहा है। लड़कियों को पहले नशे पर लगाया जाता है, नशे पर लगाने के बाद उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ अपनी बच्चियों का बहुत ख़्याल रखें। और यहाँ पर जो लड़कों ने पकड़ा हुआ था, वो कुछ मामला ऐसा हुआ, उस लड़की ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की, उन्होंने इसको पकड़ लिया और फिर जब इसकी वालिदा को देखा है तो उस लड़के ने वहाँ से गाड़ी भगाने की कोशिश की और इस लड़की को इन्होंने जानबूझ के नीचे दिया। अब ये तमाम तर मामला तो हुआ है, अल्लाह ताला इसकी वालिदा को सब्र दे। बड़ा ही तकलीफ़देह है, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी औलाद को अपने सामने मरते हुए देखना, जवान औलाद को। लेकिन आपको बहुत ख़्याल करने की ज़रूरत है। किसी पर ट्रस्ट ना करें, लड़कों के साथ अपनी बेटी को इस तरह से ना भेजें। मैं तो जो लोग अपनी बेटियों को लोगों के घर काम के लिए छोड़ते हैं रात के लिए, मैं बड़ा इस चीज़ के खिलाफ हूँ। किसी ज़माने में हमने भी मुलाज़िम रखे हैं रात को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत केयर की है। मैंने हमेशा ख़्याल रखा है कि उन लड़कियों को जो है अपने मतलब अपनी नज़रों के सामने रख के उनके माँ-बाप को हमने जवाब देना है। लेकिन आप जब किसी के घर में भेज रहे हैं, आप नहीं जानते कि वहाँ पर कौन से जानवर रहते हैं, भरा हुआ है जानवरों से ये मुआशरा, अल्लाह ताला माफ़ करे, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। लेकिन आपको खुद ख़्याल रखना है, आपकी बहुत कीमती तरीन चीज़ है, जैसे आप अपने सोने को, अपने ज़ेवर को इतना छुपा कर रखते हैं कि किसी को हवा ना लगे, लेकिन अपनी औलाद को आप दुनिया के सामने ऐसे खुला छोड़ देते हैं। मजबूरियाँ भी होती हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी ख़्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी वालिदा को सब्र दे। और ऑनलाइन जॉब जो है, इनके मामले पर भी थोड़ी तहकीक करने की ज़रूरत है। देखने की ज़रूरत है कि ये लड़के वहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे थे, क्या सिर्फ़ ये एक ही लड़की थी और भी कई लड़कियों के साथ वो ये कारनामे कर चुके हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।